मैंने कह दिया कि चुनाव ईवीएम से ही करवा लें, ईवीएम को हैक भी करवा लें, यही गुमान होगा कि मैं हैक करवा लूंगा, जीत जाऊंगा, फिर भी 80 से 90% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जमानत जब्त हो जाएंगे। और यह परिणाम 4 जून के बाद पता चल जाएगा। 4 जून के बाद 10 जून को राहुल गांधी 2024 शायद 16 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और इस भविष्यवाणी को कोई नहीं बदल सकता। मैं कोई ज्योतिष या इस ऐसा कुछ नहीं है, एक एनालिसिस है नरेंद्र मोदी के प्रति, नरेंद्र मोदी के कर्मों के प्रति, नरेंद्र मोदी के कुकर्मों के प्रति। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, बात केजरीवाल की गिरफ्तारी की। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके। ये नरेंद्र मोदी सोचते हैं या हम और आप सोचते हैं? ये कौन सोचता है, कौन क्या सोचता है, इस बात पर आज बात करेंगे। क्या सचमुच नरेंद्र मोदी एक ब्रिलियंट होने का परिचय देते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके अपने रास्ते के सारे कांटे निकाल दिए? अब वो हर हाल में 400 पार कर लेंगे? वैसे नरेंद्र मोदी यही सोचते हैं, नरेंद्र मोदी के सलाहकारों ने उनसे यही सोचवाया है, लेकिन सच ये नहीं है, सच कुछ और है। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल खुद को गिरफ्तार करवाया है। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को चिढ़ा चिढ़ा करके, टोंट मार मार करके, पंगा ले ले करके नरेंद्र मोदी को इतना उकसाया कि फाइनली नरेंद्र मोदी को निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, अब इसको पकड़ो और अंदर डालो। और ये नरेंद्र मोदी की जीत नहीं, नरेंद्र मोदी की चाल नहीं, नरेंद्र मोदी का प्लान नहीं, ये अरविंद केजरीवाल का प्लान है। और अगर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी इस बात को समझते हो, जानते हो, या इस प्लान में हिस्सेदार हैं, लेकिन जो भी हुआ है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की शर्तों पर हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के बताए समय पर हुई है, प्लान किए समय पर हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल की जीत हुई है। मेरे दोस्त, अरविंद केजरीवाल का चुनाव में स्ट्राइक रेट, मेरा जहां तक अनुमान था कि 60% तक होता, 60+। जैसे 60% जितने कैंडिडेट खड़ा करते संसदीय चुनाव में अरविंद केजरीवाल, 60% कैंडिडेट उनके जीतते। अभी तक का जो माहौल चल रहा था, नरेंद्र मोदी से जो लोगों में नाराजगी है, जो गुस्सा है, और हर जगह हर आदमी को नरेंद्र मोदी ने ठगा है, धोखा दिया है, नरेंद्र मोदी की असली पॉलिसी की पूरे देश को लूट करके कुछ गुजराती माफियाओं के हवाले कर दिया जाए, ये सब कुछ जब लोग समझने लगे तो उसका रिजल्ट ये था कि 60% स्ट्राइक रेट रहना था, उससे ज्यादा ही थोड़ा अरविंद केजरीवाल का, यानी आप पार्टी का। लेकिन अब ये गारंटी कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने कि 80% से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखेंगे, यानी जितने कैंडिडेट चुनाव में खड़े होंगे आप पार्टी के, 80% से ज्यादा जीतेंगे। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा लिया है। यही गेम वहां भी हुआ है।
नरेंद्र मोदी को लगता है कि आईटी के जरिए कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सीज करके उसने मैदान मार लिया है। यहां भी नरेंद्र मोदी धोखा खा गए हैं। वैसे नरेंद्र मोदी का गंवार होना यानी अनपढ़ होना उनके लिए अभिशाप बनता जा रहा है। वो समझ ही नहीं पाते कि वो कर क्या रहे हैं। अब उनके सलाहकार कौन है ये वही जाने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सीज करके कांग्रेस को विक्टिम बना दिया है। देश में नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी से 70 to 80% लोग नफरत करने लगे हैं, नफरत कर रहे हैं, क्योंकि उनको ठगा गया है, उनके हाथ में कटोरा थमाया गया है, उनकी नौकरी छीनी गई है, उनका रोजगार छीना गया है, उन्हें बेरोजगार बनाया गया है, महंगाई के जरिए उनको लूटा जा रहा है। बहुत से कारण हैं जिसके लिए देश में एक नाराजगी, जिसे अगर इलेक्शन की भाषा में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी एक सीमा से भी पार कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी तीर मारने निकले, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट जब्त कर दिया। यहां भी 60% से ज्यादा रहने वाला था कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट, और अब वो 80% रहेगा। वो भी कांग्रेस पार्टी यही बात लोगों के बीच ले जाएगी। कोई बड़ा खर्च नहीं करेगी, कोई बड़ी रैली नहीं करेगी, अपने तरीके से अपना अभियान चलाएगी। लोग निकल करके कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिसको भी कैंडिडेट खड़ा कर देगी उसी को वोट देंगे। यह है नरेंद्र मोदी की एक और हार। वैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे लोगों के सामने नरेंद्र मोदी कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता। एक गंवार के लिए क्या कहा जा सकता है, एक अनपढ़ आदमी के लिए इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक गंवार आदमी, एक अनपढ़ आदमी देश की सर्वोच्च कुर्सी पर जाकर बैठ गया है, और उसका परिणाम देश भुगत भी रहा है। इमरजेंसी के तौर पे देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। लेकिन इसे अघोषित क्यों कहते हैं मेरे दोस्त? अगर घोषित इमरजेंसी होती तो और क्या हो सकता था, जो अब नहीं हो रहा है। मोदी के खिलाफ बोलने वाले को जेल में डाला जा रहा है। मोदी सोचते हैं कि सारे नेताओं को ही जेल में डाल दोगे तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव प्रचार कौन करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा, प्रचार और मीडिया यही सब एक जननेता का आधार होता है। क्योंकि वो तो खैर पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझ में ही कैसे आएगा। लेकिन 4 जून के बाद अब यह पता चलेगा नरेंद्र मोदी को कि उनका अनपढ़ होना उनके लिए कितना ज्यादा अभिशाप बन गया। इस समय मैंने कहा, मैं बीच बीच में हमेशा बोलता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की हैसियत नरेंद्र मोदी या उनकी ईडी में नहीं है, और आज भी वही बात सच है। यह गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की नरेंद्र मोदी के सीधे दखल से हुई है, और अरविंद केजरीवाल के चिढ़ाने से हुई है। जो कोई नहीं कह सकता वो अरविंद केजरीवाल कहते थे, आरोप लगाते थे, बोलते थे, और उसका परिणाम है, बार बार चिढ़ाने का परिणाम है, बार बार नरेंद्र मोदी को घसीटने का परिणाम है, बार बार नरेंद्र मोदी को नंगा करने का परिणाम है
कि खिसिया करके नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा लिए और यही वो मात खा गए। और ये सह और मात दोनों है। अब दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को एक अपनी संसदीय सीट भी नहीं बचा पाएंगे। भले ही हैकिंग करवाएं, भले ही ईवीएम से ही चुनाव करवाएं, भले ही और 2-4 मुख्यमंत्रियों और नेताओं को जेल में डाल दें, राहुल गांधी को ले जाएं, प्रियंका गांधी को ले जाएं और अखिलेश यादव को उठा ले जाएं, जिसको चाहे गिरफ्तार कर लें, करवा लें, जेल में डाल दें। लेकिन अब नरेंद्र मोदी अपने आप को राजनीति में खड़ा भी नहीं कर सकते, बैठने को कौन कहे। और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि बच्चे जब नादान होते हैं, बालू मिट्टी में खेलते हैं, तो सारी बालू सारी मिट्टी उठाकर अपने सर पे डाल लेते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए यही कहा जा सकता है। वैसे इतना मासूम उदाहरण नरेंद्र मोदी के लिए सही नहीं है। नरेंद्र मोदी जनता के द्वारा प्राप्त, यानी जनता ही शिव है, तो शिव के द्वारा प्राप्त लोगों को भस्म करने की जो ताकत उनको मिल गई थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए थे, अब वही जनता इनका इलाज कर देगी। वही शिव इनका इलाज करेंगे। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अब अपना ही हाथ अपने सर पर रखकर ठुमका लगाना शुरू कर दिया है। यानी अब दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को राजनीति में तो नहीं रोक सकती, नहीं बचा सकती। चाहे अडानी, चाहे अंबानी, चाहे गोदी मीडिया, चाहे जितने माफिया, चाहे जितने जो चाहे जितनी ताकत लगा ले। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। यहां वही केस हुआ है, ये वही बात हुई है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके नरेंद्र मोदी ने कितना फायदा किया है अरविंद केजरीवाल का, इसका अंदाजा शायद मोदी कभी नहीं लगा पाएंगे। और कांग्रेस के खातों पर बैन लगा करके अगर नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोक देंगे या कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाएगी या चुनाव नहीं लड़ पाएगी, ये उनकी नादानी और गंवारपन का हिस्सा है, अगर ऐसा वो सोचते हैं तो। मैंने कहा कि 20% अपने इस काम से नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वोटों का इजाफा कर दिया है, बढ़त कर दी है। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनन वैध ही नहीं है। हां, दादागिरी करके नरेंद्र मोदी जितना चाहें जब चाहें कर दें, जो चाहें करवा लें। होना तो गिरफ्तार नरेंद्र मोदी को चाहिए। नरेंद्र मोदी सीधे इस केस में इन्वॉल्व हैं। नरेंद्र मोदी ने शरत रेड्डी को अप्रूवर बनवाया, सरकारी गवाह चंदा लेकर के, और ईडी को मना करके कि उनकी जमानत का विरोध मत करना, उनको जमानत दिलवाई, फिर से चंदा लिया जमानत के लिए, इस शर्त के साथ कि शरद रेड्डी गवाह बनकर के सारे आपके नेताओं को फंसाएंगे। शरद रेड्डी ने वही किया। नरेंद्र मोदी समझे वो जीत रहे हैं, जीत गए, उनका प्लान सक्सेस हो गया। ही इज द मास्टर ऑफ माइंड। अपने मन में सोचते हो एक गंवार कभी भी कम से कम एक सुशिक्षित व्यक्ति से तो नहीं जीत सकता, ये तो तय है। हाँ, ये अलग है, संविधान का, भारत के संविधान में ऐसा है, नियम है, सब कुछ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, देश का दुर्भाग्य है, ये जो भी हुआ वो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
कुछ किया भी नहीं जा सका। लेकिन अब देश को समझ में आ गया है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो नरेंद्र मोदी का इलाज करेगी। यानी ये शिव, जनता जनार्दन जिसे कहते हैं, भगवान शिव का ही है, भगवान शिव ही है, जनता तो भगवान शिव ही है। तो जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी से उनका ही हाथ उनके सर पे रखकर रखवा कर ठुमके लगवाएगी। फिर नरेंद्र मोदी का क्या होगा वो अब नरेंद्र मोदी जाने। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी हर साजिश को इतना सीरियसली लेते हैं, जो साजिश करते हैं इतना सीरियसली लेते हैं कि वो समझते हैं कि मैदान मार दिया, दुनिया जीत ली। बाकी की उम्र नरेंद्र मोदी कहां काटेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन अपना अब अभी हाथ में पावर है, जितना डांस करना है, जितना 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 भंगड़ा करना है, जितना ठुमके लगाने हैं लगा ले। कीमत तो चुकानी ही होगी। पूरे देश को ठगा है, पूरे देश को गुमराह किया है, पूरे देश को बर्बाद किया है, पूरे देश के हाथों में कटोरा थमाकर 5 किलो अनाज के लिए खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी ये भी सोचते होंगे कि दुनिया भर का फ्रॉड मैं कर लिया, मेरा कोई क्या कर लिया। पीएम केयर फंड से का फ्रॉड, 2000 की नोट लॉन्चिंग का फ्रॉड, जीएसटी का फ्रॉड, जियो का फ्रॉड, पेटीएम का फ्रॉड, राफेल का फ्रॉड, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय घोटाले, मतलब नेशनलाइज घोटालों की फेरिस्त बहुत लंबी है। यह बस इतना ही 2 शब्द में कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज नरेंद्र मोदी हैं। और यह बात बाद में साबित हो जाएगा जिस दिन कुर्सी से उतरेंगे, जिस दिन यही ईडी नरेंद्र मोदी को उठा के ले जाएगी इसी जगह जहां आज अरविंद केजरीवाल को ले गई है, तब उनको अंदाजा लगेगा कि उन्होंने कहां, कब और कितनी गलती की। रही बात, मैंने कह दिया कि चुनाव ईवीएम से ही करवा लें, ईवीएम को हैक भी करवा लें, यही गुमान होगा कि मैं हैक करवा लूंगा, जीत जाऊंगा, फिर भी 80 से 90% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जमानत जब्त हो जाएंगे। और यह परिणाम 4 जून के बाद पता चल जाएगा। 4 जून के बाद 10 जून को राहुल गांधी 2024 शायद 16वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और इस भविष्यवाणी को कोई नहीं बदल सकता। मैं कोई ज्योतिष या ऐसा कुछ नहीं है, एक एनालिसिस है नरेंद्र मोदी के प्रति, नरेंद्र मोदी के कर्मों के प्रति, नरेंद्र मोदी के कुकर्मों के प्रति, और आम जनता में जो जागृति आई है, जो समझ आई है, जो आम जनता जो समझने लगी है नरेंद्र मोदी को, उसका परिणाम होगा। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन्न, अभी असली खेल बाकी है, असली भांडा अभी भी फूटना बाकी है। एसबीआई ने अभी भी कुछ ऐसे डेटाज नहीं दिए हैं, हजारों करोड़ के या हो सकता है लाखों करोड़ के हों, उनके डेटाज अभी भी एसबीआई ने नहीं दिया है। यह लिखकर दे दिया है कि इनका पता ही नहीं है, इनका नाम ही नहीं जानता, इनको जानता ही नहीं। अब इस एसबीआई के मासूमियत पर कोई भरोसा कर लेगा? सवाल ही नहीं उठता। बिना केवाईसी का किसी से 200, 500, 1000 करोड़ रुपया लेकर के भारतीय जनता पार्टी को एसबीआई दे देगी, ये आप, हम या देश या कोई भी इस पर भरोसा करेगा? इससे भी साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के दबाव में अभी भी एसबीआई काम कर रही है।
और नरेंद्र मोदी को बचाने में अभी भी लगी हुई है। यह कहा जा सकता है कि यह पैसा अगर एसबीआई को भी, एसबीआई अब उसका डेटा नहीं रखी या केवाईसी नहीं करवाई तो निश्चय ही वो चीन का पैसा है। चीन ने पैसा दिया होगा भारत के कुछ हिस्से अपने कब्जे में लेने के लिए नरेंद्र मोदी को। यानी सीधे से अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी ने भारत की सीमा का सौदा किया चीन से पैसे के एवज में, और यही कारण है, हो सकता है कि एसबीआई डेटा देने में मजबूर है, नहीं दे पा रही है, नहीं बता रही है कि फैसला अभी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी अभी अंदर चले जाएंगे। खैर, जो होना है वो होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी को जहां जाना है जाएंगे। आगे का भविष्य, 2024 का भविष्य कोई बदल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी अपने पैसे, अपनी ताकत या उस कुर्सी पर जिस पर बैठे हैं अभी, दुर्भाग्य से कुछ दिन और, जितना चाहे बेजा इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब तक है तभी तक ना। जो पैटर्न सरकार चलाने का सबसे ज्यादा डर हम जैसे लोगों को इसी बात से लगता है कि जो पैटर्न, जो तरीका सरकार चलाने का या सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग करने का जो पैटर्न नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, अगर कांग्रेस भी उसी पर चलने लगी तो समस्या होगी। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता जेल में जाएंगे, यह तो अलग बात है, लेकिन वो पैटर्न अगर कांग्रेस अपनाई तो आगे भी देश के लिए इस तरह की समस्याएं उठ खड़ी होंगी। इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस 10 साल में जो किया है, वो 10 साल इस समय के लोगों के लिए तो जहर बोया ही बोया, शायद भविष्य के लिए भी बहुत कुछ मुश्किल खड़ा करके जाएंगे।